हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 11.2 एक्सरसाइज में से कुछ दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6th एंड 7th जो काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आए, उसके रिलेटेड मैं वीडियो लेके आया हूँ। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। लेट ए बी सी बी राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इज 6 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसके अंदर ए बी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, एंगल बी दिया हुआ है 90 का, और बी डी उसने बोला है परपेंडिकुलर है बी से ए सी के ऊपर। देखो बी से ए सी के ऊपर, ये डायग्राम हमें दिया नहीं है, डायग्राम मैंने कैसे निकाला वो समझ लो पहले। उसने बोला है कि बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। मुझे ये सर्कल पता नहीं था, मुझे सिर्फ ये ट्राइंगल पता था। समझ लो ए बी सी ये राइट ट्राइंगल है जिसमें बी से मैंने डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया। बट आपको एक चीज़ पता है, अगर बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर तो उसका मतलब ये जो बी डी सी है, ये BDC वाला एंगल एक डायमीटर पे जब फॉर्म होता है तभी जाके ये एंगल 90 का बनता है ना। हमें पता है अगर ये वाला जो एंगल है ये 180 का होगा तभी तो ये उसके हाफ वाला 90 का होगा। मतलब ये BC क्या होना चाहिए, डायमीटर ऑफ द सर्कल होना चाहिए। तो वही चीज़ है, उसने डायरेक्टली नहीं बताई है, उसने बताई है इनडायरेक्टली इस तरह से कि BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। और इस चीज़ का मतलब यही होता है कि BC इज अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। इन सब चीज़ों का यूज़ करके अभी देखो मैं डायग्राम को किस तरह से बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे ये ABC नाम का ट्रायंगल, ठीक है। और ABC ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा BC जो है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको एक रफ स्केच पहले सामने बना के रखना है ताकि आप डायग्राम को काफ़ी आराम से बना सको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, BC बना लेता हूँ कितना, 8 सेंटीमीटर का। तो ये स्केल का यूज़ किया मैंने और स्केल से यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का पूरा डिस्टेंस मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। इसको मैं नेम दे दूंगा BC, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में क्या करोगे, अभी हमें क्या करना है, B के पास 90 का एंगल बनाना होगा क्योंकि उसने बोला है एंगल B इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये आप कैसे बनाओगे, बाय यूजिंग कंपास। आपको आता है, हमने कंपास के अंदर अपने मन से कुछ डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। और अभी इस डिस्टेंस से मैं यहाँ पे 90 का एंगल बनाने वाला हूँ। सभी को पता है 90 का एंगल कैसे बनाते हैं। इस तरह से मैंने एक आर्क बना दिया, उसी डिस्टेंस से मैं एक और आर्क बनाऊंगा, 60 का एंगल बन गया। उसी डिस्टेंस से एक और आर्क बनाऊंगा, 120 का एंगल हो गया। इन दोनों का बाइसेक्टर निकाल दूंगा और ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री का एंगल। इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मेरा बन चुका है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे AB का भी डिस्टेंस उसने गिवन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, स्केल से 6 सेंटीमीटर मेज़र कर लूँगा कंपास के अंदर इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर B पे रख के मैं ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क कर दूँगा। जहाँ पे ये पॉइंट मुझे मिलेगा ये होगा मेरा पॉइंट A, ठीक है। और उस A को मैं C के साथ ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरा ट्राइंगल ABC यहाँ पे फॉर्म हो चुका है ना। तो आपको ABC ट्रायंगल कैसे फॉर्म करना है यहाँ तो समझ में आ चुका होगा। ये होगा मेरा 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें ये सर्कल बनाना है। मैंने बोला था आपको कि अगर BD परपेंडिकुलर है तो BD परपेंडिकुलर तभी बनेगा जब ये जो है BC ये मेरा डायमीटर बनेगा। तो BC को डायमीटर बनाने के लिए मुझे इसका पहले मिड पॉइंट मतलब पॉइंट E को फाइंड आउट करना होगा। तो देखो मैं मिड पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करता हूँ। BC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लोगे, आर्क ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एकदम हल्का सा आर्क बनाना है ताकि डायग्राम ज़्यादा क्लीन दिखे, ज़्यादा उसमें अच्छे से दिख पाए आप उसको। इसको ज्वाइन करोगे, एकदम फेंट लाइन से ज्वाइन करता हूँ मैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। मुझे सिर्फ इस पॉइंट से मतलब है, जो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है ये पॉइंट होगा मेरा पॉइंट E जो कि बनेगा मेरा सेंटर ऑफ सर्कल। अभी आपको क्या करना है, E को यूज़ करना है एज अ सेंटर ऑफ सर्कल। और डिस्टेंस कहाँ तक लोगे, B तक, ठीक है। इस तरह से मैंने डिस्टेंस ले लिया और ये देखो एक मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ। इस सर्कल को आपको थोड़ा सा बनाना है डार्क, ठीक है, कुछ इस तरह से। मेजरमेंट ही मेरा थोड़ा सा कंपास ये लूज है ना, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाई थी कुछ उसी तरह से डायग्राम यहाँ पे बन रही है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा मेरा पॉइंट D,
ठीक है, बट उससे मेरे को अभी कोई काम नहीं है। मैं ज्वाइन किसको करूँगा, ए को। अभी मैं ए को क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला है, द सर्कल थ्रू बी सी इसको मैं बोलूँगा डी, BCD से जाने वाला सर्कल बनाना है, इज ड्रॉन, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम ए टू सर्कल। और ए से मुझे क्या करना है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाना है। तो ए से मतलब आउटसाइड पॉइंट्स। अभी देखो आपने इस तरह की डायग्राम काफ़ी बार देखी है ना, तो मैं उसी तरह से मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक सर्कल है, उसके आउटसाइड से मुझे इसके ऊपर अगर टेंजेंट बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, उसको ज्वाइन करता हूँ, और ये जो मेरा सेगमेंट होता है इस सेगमेंट का हमेशा बाइसेक्टर निकालता हूँ। कुछ याद आ रहा है आपको, सेंटर ऑफ सर्कल को हम लोग आउटसाइड वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हैं और जो सेगमेंट बनता है उस सेगमेंट का बाइसेक्टर निकालते हैं और उस बाइसेक्टर से फिर सर्कल बनाते हैं। सर्कल जिस जगह पे कट करेगा हमारे ओरिजिनल सर्कल को वहाँ पे हम लोग टेंजेंट बनाते हैं। याद आ रहा है ना, तो बस वैसे ही मुझे यहाँ पे करना है। ए मेरे पास में है, ए का मैं क्या बनाऊंगा, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर बनाने के लिए हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया इस तरह से। जो पहले से बने हुए आपके आर्क्स है उसको थोड़ा सा अच्छे से देखना, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है इसमें। तो ये मेरे को एक पॉइंट मिल गया, मैं इस पॉइंट को पहले नोट डाउन करके रख देता हूँ, ठीक है। और उसी तरह से एक पॉइंट मुझे इधर मिल चुका है। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट था, ये वाला था, ठीक है। इसको भी मैं जॉइंट कर लेता हूँ। मुझे जॉइनिंग लाइन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है उस पॉइंट से। तो ये मैं ज़्यादा डार्क नहीं बनाया मैंने, और ये पॉइंट था जो मुझे चाहिए था, जो मुझे यहाँ से मिल चुका है। अभी इस पॉइंट का यूज़ करके समझ में आया ना मैंने क्या किया है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो ए है उसका बाइसेक्टर बनाया। जैसे मैंने BC का बाइसेक्टर बनाया था ना, सेम मैंने ए का भी बाइसेक्टर यहाँ पे बनाया। और अभी ये जो मुझे पॉइंट मिला है मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से लेके तो ए तक का डिस्टेंस मैं अपने कंपास में मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, अभी सर्कल बनाना है। एक बार अच्छे से इसको देख लेना, दोनों पॉइंट में ये टच हो रहा है, मतलब मेरा डिस्टेंस एकदम सही है। मैंने यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये थोड़ा सा लूज़ है मेरा कंपास, उसके कारण डायग्राम थोड़ी सी गलत हो जाती है, ठीक है। तो आपको अच्छा कंपास यूज़ करना है इस तरह से। तो ये मैंने इस सर्कल को ड्रॉ कर दिया। कंपास थोड़ा लूज़ है इसलिए वो डायग्राम उतने अच्छे से नहीं बन पा रही, बट आप अच्छा कंपास यूज़ करो, डायग्राम अच्छी बनेगी आपकी। तो इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये मेरा सर्कल बन चुका है। अभी मुझे मालूम है कि बाहर वाले पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाने के लिए जहाँ पर ये सर्कल कट करता है वो पॉइंट हमारे होते हैं टेंजेंट वाले पॉइंट। तो अभी हमें क्या करना है, सीधा सीधा इनको ज्वाइंट कर देना है। तो ये तो मेरा ऑलरेडी टेंजेंट बन ही चुका है क्योंकि ये 90 का एंगल था, तो इसको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा टेंजेंट मेरा बन रहा है कौन से पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। ये मेरा है सेकंड पॉइंट जहाँ पे मेरा सेकंड टेंजेंट यहाँ से बन चुका है, ठीक है। और इस तरह से हमने डायग्राम को फॉर्म कर दिया। इन पॉइंट्स को आप कुछ नेम दे दो हमारे मन से, मैं इसको G बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए मेरे दो टेंजेंट्स जो उसने ड्रॉ करने के लिए बोले थे। देखो द सर्कल थ्रू BCD, तो देखो BCD से जाने वाला सर्कल मैंने बना दिया है। इज ड्रॉन, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम A टू सर्कल, A से सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाना था, वो भी मैंने यहाँ पे AG नाम से बना दिया है ना। तो इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को आप डबल से देखो, फिर भी दिक्कत जाती है तो आप मुझसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मतलब इसमें भी आपको दिमाग लगाना है, तो ये आपको समझा देता हूँ। उसने बोला है इस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। उसने बोला है कि बैंगल का यूज़ करके सर्कल बना दो। मतलब आपको एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर आपको पता नहीं। इसका मतलब यही होता है, कोई आपको एक्चुअल में बैंगल लेके आना है और उसके ऊपर सर्कल बनाना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। सिर्फ इसका मतलब यही है कि आपको सर्कल बनाना है बट उसका सेंटर आपको पता नहीं है। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। तो कुछ नहीं, मैंने अपने मन से एक सर्कल बना दिया है और मुझे इसका सेंटर पॉइंट पता नहीं है, ऐसा गेस करना। उसके बाद क्या करने के लिए बोला है उसने, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लेने के लिए बोला है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और उसने बोला है, समझ लो इसको मैंने नेम दे दिया A। इस पॉइंट A से मुझे इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना के दिखाना है। अभी सर्कल के ऊपर से इस पे टेंजेंट बनाने के लिए मुझे इसका सेंटर पता होना चाहिए ताकि मैं सेंटर को ज्वाइन करूँ, फिर उसका सेंटर निकाल के सर्कल बनाऊँ। ये हमारी प्रोसीजर होती है। बट इस सर्कल का सेंटर अभी मैं निकालूंगा कैसे, तो इसका सेंटर निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। मुझे क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर नॉन पैरेलल कॉर्ड्स बनाने हैं। तो ये कॉर्ड मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया
और दूसरा कॉर्ड मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ। नॉन पैरेलल कॉर्ड्स बनाने हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉर्ड्स नहीं बनाने। इसको मैं बोल देता हूँ BC, इसको बोल देता हूँ DE, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों कॉर्ड्स के बाइसेक्टर निकालूंगा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, डायग्राम आपकी काफ़ी अच्छे से बन जाएगी। तो मैंने 2 कॉर्ड्स बनाए, अभी इन दोनों कॉर्ड्स की मैं बाइसेक्टर निकालने वाला हूँ। हल्की हल्की लाइन्स आपको यहाँ पे खींचनी है ताकि डायग्राम ज़्यादा थोड़ी क्लीन दिखे, है ना। तो ये मैंने यहाँ से कर दिया और ये जो मेरे पॉइंट्स हैं इनको मैं अभी जॉइंट कर लेता हूँ। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ टू फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल। मुझे सेंटर सर्कल का निकालना है, क्योंकि वो बैंगल से जब आप डायग्राम बनाओगे तो सर्कल सेंटर जो है पता नहीं होता है। फिर से उसी तरह से मैं कर रहा हूँ, डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं। इस तरह से दोनों साइड में आर्क बना दिए, इधर से भी वही काम करना है, ठीक है। अभी ये जो 2 पॉइंट्स मुझे मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ से भी फिर से जॉइंट कर लूँगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको जॉइंट मैंने यहाँ से कर दिया। तो ये दोनों भी किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका बाइसेक्टर और इस वाले लाइन का बाइसेक्टर, दोनों लाइन का बाइसेक्टर जो है वो एक पॉइंट में जाके मीट कर रहा है, और यही पॉइंट आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसको मैं जो है O करके नेम दे देता हूँ। समझ में आया कि आपको मैंने ये जो प्रोसीजर की, 2 कॉर्ड्स बना के इन दोनों कॉर्ड्स के बाइसेक्टर निकाले और उनको एक जगह पे मीट कराया। जिस पॉइंट पे मीट कराओगे वो होगा आपका सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सिर्फ ये कॉर्ड जो है ये आपको एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं लेनी है, नहीं तो डायग्राम जो है आपको थोड़ी सी बनाने में दिक्कत जा सकती है। समझ में आया आपको। इसके बाद की प्रोसीजर तो आपको पता ही है। हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्कल के साथ ज्वाइन करते हैं, बाद में इसका एक सेंटर निकाल के वहाँ से सर्कल बनाते हैं। वो तो प्रोसीजर आपको पता ही है, तो वो मैं फटाफट यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने क्या करना है, सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे रख के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, ऊपर की तरफ आर्क लगाना है, नीचे की तरफ आर्क। इस वाले पॉइंट पे रख के ऊपर की तरफ आर्क, नीचे की तरफ आर्क। जिस पॉइंट पे ये, जिस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ से मैं इस सेगमेंट को इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे ये होगा मेरा सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये मैंने सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे रख के मैं O तक का डिस्टेंस ले लूँगा ताकि मैं यहाँ से एक सर्कल बना सकूँ। कंपास को अच्छे से हैंडल करना है, ये नहीं तो फिर डायग्राम बिगड़ जाती है इसकी, ठीक है। इस तरह से मैंने सेंटर का यूज़ करके सर्कल ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद अभी जो मुझे ये A पॉइंट है, उस A पॉइंट से ये जो पॉइंट्स मुझे मिले हैं इनको ज्वाइन कर देना है, यही बन जाएंगे मेरे टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो ये बराबर आपका करना है आपको। तो ये मैंने यहाँ से बना दिया एक टेंजेंट, और इसी पॉइंट से मैं बना देता हूँ सेकंड टेंजेंट भी, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसीजर थी, जिस प्रोसीजर से आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर सकते हो। आपको दोनों क्वेश्चन में स्टेप्स लिखनी है, स्टेप्स कैसे लिखनी होती है वो आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। जस्टिफिकेशन जो है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। सभी जो एक्सरसाइज है उन सभी एक्सरसाइज में से जस्टिफिकेशन मैं एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन के लिए आपको, मतलब जो जो अलग अलग टॉपिक है उसके अंदर हमारे टाइप्स है अलग अलग, उन सभी टाइप के लिए एक ही तरह का हमारा जस्टिफिकेशन होता है। तो आपको सभी के लिए अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही वीडियो के अंदर सभी टॉपिक को आराम से कवर कर दूंगा। वैसे एग्जाम के अंदर जस्टिफिकेशन ज़्यादातर पूछते नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम निकालने के लिए और उसका स्टेप्स लिखने के लिए ही पूछा जाता है। अगर कुछ भी दिक्कत है इन दोनों क्वेश्चन के अंदर या फिर एक्सरसाइज के अंदर और भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम जा रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके लिए उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।